चलिए बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। अब वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। डॉकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। डॉकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने डॉकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही डॉकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख ही निकल गई। डॉकी के दो ही तो बाल थे और वह भी झड़ गए थे। रोते रोते डॉकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब डॉकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी डॉकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, आपने कहानी सुनकर यह तो पता लगा ही लिया होगा कि इन दोनों बहनों का नाम एकी और डॉकी क्यों पड़ा। अब इसके बाद आप पाठ का अभ्यास करें। धन्यवाद।